और मेरे हाउस जॉब का मेरे पास लेटर आया था, तो उस दिन मेरी शादी थी। एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्शन है कि पढ़ाई करना मतलब कि शौहर की कोई औकात नहीं है, या बीवी मतलब क्या चाह रहे हो घर से निकलना, जो हमारे आम माशरे में होता है कि शादी के बाद पढ़ाई ख़त्म, जितनी पढ़ाई ख़त्म, अब आपने सिर्फ रोटियां बनानी है घर में। मुझे पता चला कि नहीं, मैंने तो कुछ ज़्यादा बड़ा काम कर लिया है। लेकिन तो लड़कियां भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती हैं शादी के बाद, शादी अपनी जगह है। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो डाओ से कर रही, डाओ में पढ़ती है, आफ्टर उसकी भी शादी हो चुकी है। अच्छा, वो भी मैरिड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ तो है के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुभान बेग। पिछले दिनों हमने एक ड्रामा देखा कि जिसमें ये पैगाम दिया गया कि अगर लड़की ने तालीम हासिल करनी है, दुनिया में नाम पैदा करना है, आगे बढ़ना है, तो जनाब उसके लिए उसे अपने शौहर से पीछा छुड़ाना पड़ेगा और अपने शौहर से रास्ते अलहदा कर लेना ही उसकी कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। लेकिन इन तमाम बातों की नफ़ी कराची की बेटी मुस्फिरा नाज कर रही है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुस्फिरा नाज कराची की वो बेटी हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने 2 औलादों से नवाज रखा है, घर की जिम्मेदारियां भी अदा करनी है, बच्चों को भी संभालना है, और उस सारे काम के साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन के सिलसिले को रोका नहीं बल्कि कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करते हुए उन्होंने इंटर के इम्तहानात दिए। इसके नताइज आए तो उसमें तीसरी पोजीशन हासिल करके सबको हैरत ज़दा कर दिया। मुस्फिरा नाज कराची की ये बेटी सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक मोटिवेशन है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब ये पोजीशन आई है, पहले से तैयारी कर रखी थी कि हाँ भाई पोजीशन मैंने ले लेनी है, या बस आ गई और आने के बाद एकदम जहन ने भी कबूल नहीं किया कि पोजीशन आई तो आई कैसे? नहीं, मतलब ये था कि पहले फर्स्ट ईयर के जब एग्ज़ाम्स दिए थे तो अच्छा रिज़ल्ट आया था, और क्लास में भी मुझे सब मेरे टीचर्स वगैरह ने मोटिवेट करा था कि नहीं, यू कैन डू, आप ले सकती हो, पोजीशन आपकी आ सकती है। तो उस वक्त पहले से मतलब ये होता है आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो गई, एक तो क्लियर करना है, इसके अलावा पोजीशन भी सिक्योर करनी है। तो मुस्तकिल यही था कि नहीं, इतना ऐसी एवरेज लेवल की तैयारी नहीं करनी है, ज़्यादा ही करनी है, पूरी कंप्लीट करना है कि पोजीशन ही आए। अच्छा, ज़्यादा खुशी आपको हुई, आपके घर वालों को हुई, टीचर्स को हुई कि भाई इतनी सारी मसरूफियात, सारे मसाइल, इतना सारा बोझ, और उसके बाद पोजीशन, खुश ज़्यादा कौन था? नहीं, मतलब मुझे पहले तो ये नहीं पता था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि नहीं, मैंने तो कुछ ज़्यादा बड़ा काम कर लिया है। लेकिन पहले मुझे था कि एक नॉर्मली एक पोजीशन लिए, वो आती है, सबकी आती है, मेरी आ गई। हाँ, तो यही मेरा पहले पोटेंशियल, मतलब पहले मेरी सोच यही थी। जब मेरे पास कॉल आई, उसके बाद जब सब ने मुझसे इस तरीके से बात पूछनी शुरू की, जब मैंने बताया मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे हैं, और फिर थोड़ा मैं मसले मसाइल के साथ मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो उसके बाद सब ने मुझे बोला अरे आप कैसे पढ़ सकती है इतना, ये वो। तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मैंने कोई बड़ा काम किया है। लेकिन मुझे अपने आप से यही है कि एक नॉर्मली एक पोजीशन आती है, आपने अगर अपना दिया है, अपने अच्छे पेपर्स करें, अपनी अच्छी तैयारी करिए, और तो आ गई पोजीशन आ गई। भाई मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाला करते हैं, और ये बात खैर हकीकत है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आपने एक मिसाल सेट की है। लेकिन ये तालीमी सिलसिला टूटा था, इसके पीछे क्या कहानी है? कब ये तालीमी सफ़र रुका था, और उसके पीछे रीज़न जो है वो शादी ही थी या कोई और रीज़न? शादी ही थी। मैंने DHMS किया था, और मेरे हाउस जॉब का मेरे पास लेटर आया था, तो उस दिन मेरी शादी थी। तो फिर मतलब वहाँ से मेरा कट आउट हो गया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, मतलब सही है, मैं सपोर्ट करता हूँ आहिस्ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको कन्विंस किया, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। जैसे मेरे इन लॉज में बहुत सारी, मतलब कभी ये हमसे सब शौक़ में चले गए, ये क्यों पढ़ाई करना चाह रही हूँ। एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्शन है कि पढ़ाई करना मतलब कि शौहर की कोई औकात नहीं है, या बीवी मतलब क्या चाह रहे हो घर से निकलना, ये वो। तो इस पर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, मतलब ये सिर्फ पढ़ना चाहती है, अपने लिए कुछ करना चाह रही है, तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे लॉस भी, बाकी मेरे इर्द गिर्द मेरे रिलेटिव्स भी, वो नॉर्मलाइज हो गया कि हाँ ठीक है पढ़ रही है अपने लिए। फिर मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो इससे मुझे एक वो हुई कि नहीं, मुझे कुछ करके ही दिखाना है। ये पापा के एक्सीडेंट के बाद? हाँ, मतलब पहले तो जैसे शुरू शादी के बाद ना हस्बैंड की, मतलब वो ठीक है, नहीं चलो नहीं पढ़ते, जो हमारे आम माशरे में होता है कि शादी के बाद पढ़ाई ख़त्म, जितनी पढ़ाई ख़त्म, अब आपने सिर्फ रोटियां बनानी है घर में। जितनी पढ़ाई पहले करनी थी वो कर ली है, अब उसी को यूटिलाइज़ करना है, जैसे भी करना है।
तो उसके बाद मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि मतलब उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी और बिल्कुल बेड पे आ गए थे। मतलब चलने फिरने के भी मसले हो गए थे उनके साथ। तो उस वक्त एक बहुत क्रूशियल कंडीशन हो गई थी हमारे घर में। हम सिर्फ 3 बहनें और 3 बहन, कोई भाई भी नहीं था। तो एक बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कुछ सपोर्टिव, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे, फाइनेंशियल भी थे, एक अपने दिल की भी बात होती है ना, सपोर्टिव। हालांकि मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, लेकिन वो कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि मैं नहीं खर्च करूँगा या XYZ। लेकिन एक अपने आप की भी होती है ना, मेरे माँ बाप क्यों किसी का करें, किसी से लें या कोई उनकी क्यों हेल्प करे, मैं ख़ुद क्यों नहीं इस लायक हो जाती। क्योंकि जैसे बच्चे लोग जो हैं, लड़के पढ़ते हैं, लड़के सपोर्ट करते हैं, तो लड़के भी पढ़ के सपोर्ट कर सकती हैं। अब मेरे नज़दीक फिर मेरे एक जहन में ये भी बात आई थी कि लड़के अगर पढ़ के मतलब जॉब भी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, और उनके ऊपर भी डुअल जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारियां दोनों पूरी कर रहे होते हैं, तो लड़कियां भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती हैं शादी के बाद। शादी अपनी जगह है, और ये बात मेरी अम्मी ने मेरी जहन में डाली कि शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हिस्सा है, और पढ़ाई जो है ये ज़िंदगी की नीड है, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई भी हो। ये तो दीन ने भी आपको फ़र्ज़ करार दिया है ना, इनका हुसूल तो है, लेकिन जैसे शादी एक पार्ट है, मतलब इससे आप भाग नहीं सकते, भाई शादी नहीं करनी, मैंने पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के साथ साथ शादी हो सकती है, शादी के साथ साथ पढ़ाई हो सकती है। तो इसमें कोई आपके अंदर सिर्फ अपनी स्ट्रगल होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग। अल्लाह ताला ने बनाया है लड़कियों को, आप इतनी सारी चीज़ें संभाल सकते हैं, तो आप इसमें भी हार्ड वर्क करके दिखा सकते हैं। कोई मतलब लड़के कर सकते हैं अगर डुअल के भाई जिम्मेदारी है, जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारियाँ भी उठा रहे हैं, तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं। दोनों कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप तो उनके लिए अब एक रोल मॉडल बन गई हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें शुरू हुई उस वक्त आपके बच्चे, क्योंकि अभी आपका जो सेकंड ईयर है उसका रिज़ल्ट आया है, फर्स्ट ईयर की भी आपने तैयारी की होगी, तो आपके बच्चों की क्या उम्र थी और इस वक्त कितने बड़े हैं, उनके साथ मैनेज करना, क्योंकि बच्चों को संभालना, उनकी ज़रूरियात, उनकी चीज़ों को पूरा करना, फिर घर के काम करना, फिर उसके साथ साथ पढ़ना, ये इट्स लाइक इम्पॉसिबल, जैसे आपने पॉसिबल करके दिखाया है। तो इसके बारे में बताएं कुछ। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मेरी छोटी बेटी 8 मंथ्स की थी और मेरा बेटा 3 इयर्स का था अराउंड। और अब ये है कि मेरा बेटा 5 इयर्स के हैं और बेटी 2.5 साल की है, 2.5 की। और उस वक्त थोड़ा सा ये था कि मतलब बच्चे यही कि मम्मा कहाँ चली गई, ऐसा क्यों हो रहा है, किधर है ये। लेकिन फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हैबिचुअल, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब वो जिस वक्त मैं कोचिंग आती थी तो उस वक्त वो मतलब उनको रखती थी, मतलब सब बाकी वो उनके साथ अटैच भी थे मेरे बच्चे। तो फिर उनके साथ मुझे सपोर्ट इतनी मिली कि मैं पढ़ने लगी, उन्होंने मुझे इस बात पे सपोर्ट की। और बाकी मेरे फादर फिर थोड़ा सही हो गए थे, तो उसके बाद वो मुझे पिक एंड ड्रॉप कर लेते थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें पढ़ाई के दौरान ज़्यादा तंग बेटे ने किया या बेटी ने किया, जो ज़्यादा हर्डल क्रिएट करती हो कि भाई अम्मी जान टाइम मुझे दे दें, पढ़ाई को ना दें? नहीं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उनको पता है कि अभी मम्मा पढ़ाई, इसी उम्र में पता उन्हें, हाँ अभी मम्मा पढ़ाई कर रही हैं। तो लेकिन खैर मैंने उनके टाइम पे मैंने कभी कुछ, बस ये 2 घंटे इस टाइम पे और फिर रात का टाइम है, उनका टाइम मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। ये होता है कि मेरा बेटा स्कूल से आता है तो वो मदरसे जाते हैं 2:30 बजे, मैं यहाँ कोचिंग आती हूँ उनको छोड़ती हुई। फिर उसके बाद मैं वो 5 बजे घर आते हैं, मैं 5:30 बजे तक 6 बजे तक पहुँच जाती हूँ। और उसके बाद फिर उनका ही टाइम है। और बेटी साहिबा उस वक्त सो जाती हैं, तो वो जब सो कर उठती हैं तो फिर मैं मिल जाती हूँ उनको। तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, मैनेज कर लिया आपने चीज़ों। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक लम्हा इन 2 सालों में कोई आया होगा जिस वक्त मुस्फिरा ने अपनी किताबों को पटखा होगा और उस वक्त ये क्या होगा, मैंने कहाँ सर फंसा लिया अपना, बस ख़त्म, अब नहीं पढ़ना, बहुत हो गया, बस जो करना था कर लिया, ये ज़िंदगी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रही। कभी हुआ ऐसा? नहीं, बल्कि ऐसा ही हुआ कि मुझे ज़िंदगी में किसी को हराना है, कुछ करना है, तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे अभी 4 साल करने पड़ेंगे, बाकी मैं सब कुछ पीछे छोड़ सकती हूँ, अपने सारे इवेंट्स छोड़ सकती हूँ, शॉपिंग, घूमना फिरना, इधर क्या छोड़ा, ये भी बताओ, छोड़ा क्या, कुर्बानी क्या थी? सब चीज़ों की कुर्बानी थी। बस अपने बच्चों के साथ टाइम था कि मुझे इनके साथ अपने साथ इनको रखना है, क्योंकि मेरे जहन में ये भी था कि जनरेशन गैप आ जाता है, आपकी पढ़ाई ना हो। जैसे दुनिया जितनी फॉरवर्ड जा रही है, भाग रही है कि आप 3G 4G 5G आने वाले जो हमारे पिछली जनरेशन थी, वो तो
सोच भी नहीं सकती थी कि आने वाले कि हम बगैर एक जगह बैठे हुए किसी से बात भी कर रहे होंगे, किसी को देख भी रहे होंगे, हमें लाइव नज़र भी आ रहा होगा। तो जिस तरह एडवांस होती जा रही है, तो मुझे इस लिहाज से तो आपको उसके साथ कदम मिला के चल पाएंगे तो चल पाएंगे। औरत को का पढ़ना तो वैसे भी घर के लिए, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अच्छा मुस्फिरा, मुझे ये बताएं, आपने जिक्र किया आप 3 बहनें, तो इन 3 में एक आप ही हैं जिनको पढ़ने का इतना शौक़ है, या बाकी 2 बहनों ने भी कुछ अच्छी एजुकेशन हासिल की? हाँ नहीं, हम तीनों बहनें ही माशाल्लाह बचपन से ही चाइल्ड स्टार कहना चाहिए, आगे ही रहे हैं। और मेरी पोजीशन आती थी हमेशा? हाँ पोजीशन आती थी, DHMS में भी मेरी पोजीशन आई थी। लेकिन फिर मेरी जो छोटी सिस्टर है वो डाओ से कर रही, डाओ में पढ़ती है, आफ्टर उसकी भी शादी हो चुकी है। अच्छा, वो भी मैरिड है? और मैरिड के बाद वो डाओ में MBBS कर रही हैं? डाओ से MBBS कर रही है। मेरी छोटी सिस्टर है। और ये आप लोगों ने क्या सबने बेड़ा उठाया हुआ कि शादियों के बाद पढ़ते ही रहना है और सबको बताना है, एक नहीं सब पढ़ सकते हैं? हाँ नहीं, हमारा ये कि भाई शादी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आपकी ज़िंदगी स्टॉप कर दे। शादी अपनी जगह है, लेकिन शादी के अपने जो क्रिटिक्स हैं, शादी के जो मैनर्स हैं, वो आपने अपनी जगह उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभानी है। हमारी मदर ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तुम लोग पढ़ने चले जाओ तो बस अब हस्बैंड जाए और इन लॉज जाए, बस पढ़ाई करो, भूल जाओ सबको, वो पढ़ाई नहीं, उनको भी लेकर चलो और अपना काम भी करो। नहीं, स्ट्रगल आपने अपने ऊपर उठानी है, आपकी अपनी स्ट्रगल है, आपकी ये कोई आपको पढ़ाने नहीं आएगा। तो ये है कि आपने पढ़ना है तो आपने खुद पढ़ना है, वरना ठीक है बंद करो पढ़ाई और बैठ जाओ। इसका एडवर्टाइज लगाना, इश्तिहार लगाना कि भाई मैं पढ़ रही हूँ, पीछे हट जाओ सब मुझसे, तो ऐसा नहीं है। तो शादी के जितने भी क्रिटिक्स हैं, आपने जो भी आपने करना है, आपने अपने लॉस के साथ अपनी बना के रखनी है, अपने उनके काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हस्बैंड के काम है, तो वो आपने पूरे करने हैं। और उनको टाइम जो तवज्जो है, अटेंशन है, वो भी देनी है। अपने लिए टाइम अपने अलग से मैनेज करो, जिस तरीके से भी कर सकते हो मैनेज करके, टाइम कैलकुलेशन के साथ चलना है। बस ये नहीं कि अभी दिल नहीं चाह रहा, पढ़ नहीं सकते। अच्छा मुस्फिरा, माशाल्लाह आप भी पढ़ रही हैं, आपकी सिस्टर भी पढ़ रही हैं, वो तो पहुंच गई जी MBBS तक, आपका हो गया है जी इंटर मुकम्मल। आगे मुस्फिरा की एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी या मुस्फिरा ने सोचा है अभी रुकते हैं तरह 6-8 महीने साल भर, फिर देखेंगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, और पढ़ेंगी तो क्या पढ़ेंगी? नहीं, मेरी अभी कंटिन्यू है एजुकेशन। मैं ADC कर रही हूँ और साथ में मेरा CSS का प्लान है। और अगर ना हो पाया CSS क्लियर इन केस, तो फिर CA अपना ऑप्शन खुला है, तो CA पे जाएंगे। सब कुछ हल्का नहीं करना, एक बहन डॉक्टर बनी है, दूसरी सरकारी ऑफिसर, वरना जो है वो CA, कुछ हल्का नहीं करना ज़िंदगी में। नहीं, मतलब आप हमारे सर थे, हमारे मैट्रिक में एक सर थे, तो उन्होंने ये कहा कि जितना अपना एम रखोगे ना, जितना आगे का, तो उससे आप 10% पीछे आएंगे। तो आप एम ही ज़्यादा रखोगे, आप 10% अपना ये कैलकुलेशन लगाएं। क्योंकि उन्होंने हमें जब शुरू में प्रैक्टिस कराई थी, मतलब रिवीजन वगैरह कि कितनी तैयारी होनी चाहिए पेपर्स की, तो उन्होंने कहा कोई अगर ये तुम लोग में से करता है कि मेरा A ग्रेड आ जाए या A1 आ जाए, तो समझो तुम्हारा A आएगा, या A वाले B को समझे कि उनका B आएगा। लेकिन अगर आप ये समझो मेरी 90+ आनी चाहिए, तो आपका चांस बनता है कि आपका A आए। तो इसी ये आपने अपना फिट करना होता है खुद अपना एम कि कहाँ तक जाना है। तो उस जाने तक के लिए फिर जितनी, क्योंकि आपके रास्ते फिर महदूद हो जाते हैं ना, आप बोलो यार सिर्फ A ग्रेड की तैयारी करके जा रहा हूँ तो इतनी भी काफ़ी है, लेकिन वो काफ़ी ना हुई तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अब, तो वो बात मेरे जहन में है कि अगर आपने कभी भी आगे बढ़ना है तो अपना एम है वो अपना आगे का ही रहे। हाँ, आपको पता हो और आप उसके बाद बड़ा सोचें और आगे बढ़ें। हाँ, क्योंकि बड़ा सोचने में तो पैसे नहीं लगते बड़ा करने में भी पैसे नहीं लगते, सिर्फ मेहनत लगती है। हाँ। फिर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियों से नवाजे और आप जहां तक पहुंचना चाहती हैं, बल्कि आप CSS मुकम्मल करें और एक मरतबा फिर हम CSS करने के बाद आपके ऑफिस में आके आपके साथ बैठें और अपने नाज़रीन को बताएं जी ये वही हमारी बहन है जिनसे हमने कई साल पहले बात की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे CSS करना है और आज माशाल्लाह कामयाब हो गई हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। नाज़रीन कराम, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।